हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम। पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, कल परसों से एक जो चर्चा मैं कर रहा हूं वो कर रहा हूं जीवन का मुख्य, गृहस्थ जीवन का जो मुख्य होता है विवाह। और विवाह करने से पहले जब जो हम जन्म पत्रियों को जुड़ाने का काम करते हैं, मिलान का काम करते हैं, मेलापक, उस विषय पे मैं चर्चा कर रहा हूं कि जन्म पत्री को जुड़ाते समय हमें किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारा गृहस्थ जीवन सुचारू ढंग से चल सके। किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा यदि हमारे जीवन में आती है, उसको झेलने की क्षमता हमें आ जाए, तो उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। आपसे पुनः मैं निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को सबसे पहले पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, इसको शेयर भी करें। शेयर करने के साथ साथ अन्य लोगों को भी दिखाएं, जिससे कि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। साथ में कमेंट करें, लाइक करें और पुनः एक बार की पूरी वीडियो को पूरा देखें। तो मित्रों, चर्चा हो रही थी कि जन्मपत्री में मिलान किस प्रकार से करना चाहिए, कौन कौन से विषयों पे करना चाहिए। सबसे पहले हम सप्तम, सप्तम भाव, सप्तमेश, द्वादश भाव, द्वादशेश, द्वितीय भाव, द्वितीयेश, और आज जो चर्चा होगी पंचम भाव की, पंचमेश। पंचम भाव की और पंचम भाव का जो स्वामी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि केवल गुण देख करके विवाह नहीं करना चाहिए। गुण आपके 36 भी मिल जाएंगे, तब भी आपको इन भावों की, ग्रहों की मैत्री किस प्रकार से हो रही है, इस पे जरूर विचार करना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज जो वार्तालाप करेंगे वो करेंगे पंचम भाव की और पंचमेश की। पंचम भाव क्यों जरूरी है? क्योंकि पंचम भाव से संतान सुख का ज्ञान होता है। ठीक है, पंचम भाव यदि हमारा ठीक है तो हमें अपने संतान सुख भी ठीक मिलेगा। पंचम भाव और इसका जो अधिपति होता है अर्थात पंचमेश, इसका ध्यान देना चाहिए कि इस पर, पंचम भाव पर या पंचमेश पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि पाप ग्रह का प्रभाव है तो आप संतान सुख से वंचित रह सकते हैं। लड़के की या लड़की की या वर या वधू, दोनों की कुंडली में पंचमेश जितना शुभ होगा और जितना मजबूत होगा, उतना ही संतान सुख की अनुकूलता प्राप्त होगी। यदि पंचमेश आपका अच्छा है और पंचमेश, पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित ही आपको संतान सुख में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। इसलिए जब भी वर और वधू की कुंडली का मिलान करते हैं, दोनों की कुंडलियों को मिलाते हैं, तो पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति देखनी बहुत जरूरी है। यदि कोई कमी रह गई है तो उसके उपाय करके उन कमियों को दूर करना चाहिए। नहीं तो गृहस्थ जीवन में यदि संतान सुख नहीं है, संतान
की तरफ से कोई परेशानी है तो फिर गृहस्थ जीवन में आनंद नहीं आता है, आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए मित्रों, संतान के बारे में भी अवश्य चर्चा करनी चाहिए। तो मित्रों, ये मैंने आज पंचमेश के बारे में बताया। निश्चित ही आपको पसंद आएगी। आज के लिए पुनः इतना ही है। पुनः कल किसी दूसरे विषय के साथ आपके साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।